आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं जो कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? पढ़ाई, पैसे, रिलेशनशिप, करियर ग्रोथ? अगर ऑनेस्टली जवाब दिया तो ज्यादातर लोग कहेंगे खुश रहने की। हैप्पीनेस, जैसे लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन हो, जैसे एक दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा और फिर परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर हैप्पीनेस ही गोल है तो डिप्रेशन, सुसाइड केसेस, एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? ये पॉसिबल है कि हम हैप्पीनेस को गलत तरीके से समझ बैठे हैं, उसको गलत तरीके से चेस कर रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं हैप्पीनेस एक स्टेबल स्टेज है, एक परमानेंट फीलिंग, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती, ये फ्लक्चुएट करती है। हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट है जो बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। ध्यान देना, ये सब्जेक्टिव भी है, मतलब हर इंसान के लिए अलग। एक छोटी सैलरी हाइक किसी को एक्सट्रीम खुशी दे सकती है, तो वहीं दूसरे के लिए वो नॉर्मल भी हो सकती है। इवेंट सेम, एक्सपीरियंस डिफरेंट। आज सिर्फ खुश रहना काफी नहीं, खुशी दिखाना जरूरी है। सोशल मीडिया ने हैप्पीनेस को परफॉर्मेंस बना दिया है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, फॉरेन ट्रिप्स, लिविंग माय बेस्ट लाइफ। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ कंपेयर करते हैं दूसरों के हाईलाइट रील से और धीरे धीरे लगने लगता है सब हैप्पी है, सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रही हूँ। यहीं से साइलेंट प्रेशर स्टार्ट होता है। अब हैप्पीनेस नेचुरल इमोशन नहीं रही, वो एक्सपेक्टेशन बन गई। अब आप हैप्पीनेस को चेज करने लग जाते हो। यहीं से शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, हैप्पीनेस पैराडॉक्स। 2011 में साइकोलॉजिस्ट आइरिस वॉस ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने देखा जितना ज्यादा लोग हैप्पीनेस को एग्रेसिवली वैल्यू करते हैं, उतनी ही उनकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और जब रियल लाइफ उतनी इंटेंस हैप्पीनेस नहीं देती तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। रिजल्ट, एक्चुअल हैप्पीनेस कम हो जाती है। लैब एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जिनको हैप्पीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने को बोला गया, उन्होंने हैप्पी वीडियो देखने के बाद भी कम पॉजिटिव रिएक्शन दिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली इवैल्यूएट कर रहे थे, मैं उतना हैप्पी फील क्यों नहीं कर रही जितना मुझे करना चाहिए। मतलब हैप्पीनेस को चेज करना ही उससे कम कर सकता है। अब हम समझते हैं कि हमारे ब्रेन के केमिकल्स इससे कैसे जुड़े हैं। ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन सर्वाइवल है, परमानेंट हैप्पीनेस मेंटेन करना नहीं। ब्रेन हर वक्त दो बेसिक चीजें इवैल्यूएट करता है, क्या ये सिचुएशन रिवॉर्डिंग है, क्या ये सिचुएशन थ्रेटनिंग या लॉस वाली है। इसी इवैल्यूएशन के बेसिस पर हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर जैसे अलग अलग इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। सेरोटोनिन मूड स्टेबिलिटी देता है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग और कनेक्शन देता है, डोपामिन गोल अचीव करते ही स्पाइक करता है, फिर बेसलाइन पर आ जाता है। इसलिए नई कार लेने का एक्साइटमेंट कुछ हफ्तों बाद नॉर्मल हो जाता है। ब्रेन परमानेंट हैप्पीनेस मेंटेन नहीं करता, कांस्टेंट हैप्पीनेस बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम परमानेंट हैप्पीनेस चीज करते हैं, हम अपनी ही बायोलॉजी से लड़ते हैं। तो क्या करें? हाउ कैन आई बी हैप्पी से हाउ कैन आई लिव मीनिंगफुली पे शिफ्ट करिए। इमोशन कंट्रोल करने की जगह इमोशन एक्सपीरियंस करिए, उसको समझिए। जीवन को जीने के लिए कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। और प्रॉब्लम हैप्पीनेस नहीं, प्रॉब्लम है उसे चेज करना, क्योंकि पैराडॉक्स यही है, जब आप हैप्पीनेस को चेज करना छोड़ देते हैं तो वो कभी कभी खुद चल के आ जाती है।